कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित में जोड़ और घटाव के इबारती प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हमने जो प्रश्न लिए हैं वो है कि एक नगर की जनसंख्या 5,24,342 है तथा दूसरे नगर की जनसंख्या 3,82,926 है। तो बताओ दूसरे नगर की जनसंख्या कितनी कम है। तो देखिए पहले नगर की जनसंख्या का तो आपको दे रखी है 5,24,342, दूसरे की दे रखी है 3,82,926। तो देखिए ये 5 लाख है, ये 3 लाख में है, इसका मतलब पहले नगर की जनसंख्या अधिक है। तो आपको बताना है कि दूसरे नगर की जनसंख्या पहले नगर से कितनी कम है। तो आप क्या करना है, इसके अंदर घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है। तो हम इसको हल करेंगे तो हम लिख देंगे पहले नगर की जनसंख्या, पहले नगर की जनसंख्या कितनी है? 5,24,342। फिर दूसरे नगर की जनसंख्या, दूसरे नगर की जनसंख्या। अब दूसरे नगर की जनसंख्या, अब देखिए आपको अंक के नीचे अंक उतारना है। 3,82,926। जब आप अंक के नीचे अंक उतारोगे तो आपको जोड़ने में या घटाने में क्या रहती है? सरलता रहती है, माइनस। अब कितनी कम है वो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 4 से 1 उधार लेके, तब ये कितना हो जाएगा? 12। अब हम क्या करेंगे? इस 12 में से कितना घटाएंगे? 6। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने बच गए? 6 बच गए। ये 6 उतार दिया। अब 4 था, 4 में से हमने इसको एक उधार दे दिया, तो यहां कितना रह गया? 3। अब 3 में से कितना घटाने आपको? 2। तो 2 के बाद 3, कितना बच गया? 1। फिर 3 में से 9 जाते नहीं है, तो 1 मैंने फिर उधार लिया, तो यहां हो गया 13। अब 13 में से कितने घटाएंगे? 9। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, कितने बच गए? 4। अब 3, 4 था, हमने इसको एक उधार दे दिया, तो यहां 1 कम हो गया, तो ये हो गया 3। अब 3 में से कितना घटाएंगे? 2। तो 2 में से 2 के बाद 3, 1 बचा। फिर 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लिया 5 से, तो ये हो गए 12। 12 में से कितने घटाएंगे हम? 8। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, कितने बच गए? 4। और यहां रह गया 4, और 4 में से 3 गया 1। तो देखिए दूसरे नगर की जनसंख्या कितनी कम है? 1,41,416। तो हम यहां लिखेंगे अतः दूसरे नगर की जनसंख्या में कमी, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको एक घटाव का हल करना है। दूसरा है, राम ने एक मकान 8,72,724 रुपए में खरीदा। क्या कर रहा है? ये खरीद रहा है, और उसे 9,12,420 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने रुपए का लाभ? और जब खरीदा तो उसने 8,72,000 में 724 रुपए में, बेचा कितने में? 9,12,420 में। तो उसको लाभ कितना हुआ? तो खरीदा तो देखो 8 लाख की गणना के अंदर है, ये 9 लाख में है, तो आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेची गई कीमत में से खरीदी गई कीमत को घटा देंगे। यानी राम ने मकान बेचा,
राम ने मकान बेचा। अब कितने में बेचा? रुपए है 9,12,420। 9,12,420। उसने मकान खरीदा था। कितने में खरीदा था उसने? तो देखिए 8,72,724 में। अब उसको बेचने पे कितने मकान का फायदा होगा वो हम इसको घटाने पे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस। तो देखो 10 में से 4 नहीं जाएगा, यहां से एक उधार लिया तो ये हो गया 10। 10 में से कितने घटाने हैं आपको? 4। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने बच गए? 6। इसको उधार दिया, यहाँ रह गया 1। 1 में से 2 नहीं जाता तो हम 4 से उधार लिया तो यहाँ हो गए 11। 11 में से कितना घटाने हैं आपको? 2। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने रह गए? 7। अब 4 में आके जगह रह गया 3, क्योंकि इसमें से हमने एक उधार दे दिया। अब 2 से हम 3 को उधार देंगे तब ये हो गए 13। 13 में से कितने घटाने हैं? 7। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने रह गए? 6। यहां रह गया 1। फिर वही 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हमने इस 1 में से इसको उधार दे दिया तो ये हो गए 11। 11 में से कितना घटाने हैं आपको? 2। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने रह गए? 7। अब यहां रह गया 0। अब 0 में से 7 नहीं जाता तो 9 में से हमने उधार लिया तो यहां रह गए 10। अब 10 में से कितना घटाना है? 7। तो 7 के बाद 8, 9, 10। 3 बच गए और यहां रह गया 8। और 8 में से 8 गया 0। तो हमारा जो आंसर आया वो है 37,676। तो हम यहां लिख देंगे अतः मकान पर लाभ। और ये हो गया आपका सवाल। तो आज ये 2 प्रश्न हमने किए, इसको कॉपी में उतारिए और फिर इसे स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। अध्ययन इंग्लिश के अंदर मैंने आपको पिछले पीरियड के अंदर राइट द नेम ऑफ द मंथ यानी महीनों के नाम के बारे में बताया था। आज हम करेंगे राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक यानी सप्ताह के दिनों के नाम। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, रविवार से लेके शनिवार तक। अब उनको हम इस पे मीनिंगों को लिखेंगे और याद करने का अभ्यास करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले दिन होता है वो है SUNDAY। क्या हो गया ये? संडे। SUNDAY संडे। संडे मीन्स क्या होता है? रविवार। क्या होता है? SUNDAY संडे। SUNDAY संडे। संडे मीन्स रविवार। फिर दूसरा दिन यानी सेकंड डे कौन सा होता है हमारा? MONDAY मंडे। MONDAY मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। MONDAY मंडे। MONDAY मंडे। MONDAY मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। MONDAY मंडे। मंडे मीन्स सोमवार। तीसरा दिन जो होता है हमारा वो होता है ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स क्या होता है? मंगलवार।
क्या होता है? मंगलवार। TUESDAY ट्यूजडे, TUESDAY ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। फिर है नंबर 4, मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, उसको हम क्या बोलते हैं? वेडनेसडे, WEDNES, WEDNESDAY, वेडनेसडे, WEDNESDAY, WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स क्या होता है? बुधवार। फिर नेक्स्ट डे, बुधवार के बाद क्या आता है हमारा? गुरुवार, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पतिवार, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्सडे, THURS, THURS, थ्रस। फिर डे, DAY, थर्सडे, थर्सडे को हम क्या कहते हैं? गुरुवार। THURSDAY, थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार। फिर होता है FRIDAY, फ्राई, DAY डे, फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। और अंतिम होता है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। और सैटरडे मीन्स होता है शनिवार। तो आज हमने राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के दिनों के नारे में पढ़ा। इन मीनिंगों को आप कॉपी में उतारिए और इसे स्वयं याद करके लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।